नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा दादू आज हमारे एक नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर से उपस्थित हैं। और आज का विषय है थायराइड। थायराइड यानी हाइपो और हाइपर, कोई सा भी थायराइड हो, थायराइड के विषय में बात करेंगे। थायराइड क्या है, क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। थायराइड एक्चुअली में एक ग्लैंड की समस्या है, इंडोक्राइन डिसऑर्डर है। हमारे गले के अंदर जो यहाँ थायराइड और पैराथायराइड नाम से ग्लैंड होते हैं, इनका एक सीक्रेशन होता है जो बॉडी की को मैनेज करके रखता है, हमारे डाइजेशन को, और जो हम खाते हैं उससे हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो सेटल रहते हैं। अगर ये सीक्रेशन कम हो जाए तो इसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अगर यही सीक्रेशन बढ़ जाए, क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाए, बार बार हो, तो उसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो होगा तो उसके नुकसान ये हैं कि व्यक्ति लेथार्जिक होगा, आलसी होगा, वज़न बढ़ जाएगा, बहुत सारी उसकी बॉडी की एक्टिविटीज़ जो हैं वो एबनॉर्मल हो जाएंगी। उसके अंदर आलस, हड्डियों का कमज़ोर होना, बालों का झड़ना, स्किन की डिजीज़, पीरियड्स की प्रॉब्लम। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं, बहुत सारी लड़कियों को ऐसे हैं, बच्चों को, जिनको इश्यू भी नहीं हो पाए थायराइड की वजह से, कंसीविंग मुश्किल हो जाती है। वहीं अगर हाइपर होता है तो उसमें स्थिति ऐसी होती है कि उसमें खाना बहुत खाया जाता है, बार बार खाया जाता है और भूख बार बार लगती है, और उसके बावजूद अगर थोड़ी देर भी खाना ना मिले तो आदमी की बेहोशी की नौबत आ जाती है, यानी जो खाया वो तुरंत डाइजेस्ट होता है, इस तरह की उसमें नौबत आ जाती है। तो कहने का मतलब है थायराइड चाहे हाइपो चाहे हाइपर हो, दोनों ही खराब है। आज हम बात करने लगे थायराइड की और अपने यहाँ के ट्रीटमेंट की। हमारा विषय आप सब जानते हैं, हमारा विषय रहता है एक्यूपंक्चर, लेजर, ओजोन, ऑक्सीजन, माइक्रो एक्यूपंक्चर। बिल्कुल 100% नेचुरल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट हम अप्लाई करते हैं। किसी तरह की कोई दवाई नहीं देते, किसी तरह की कोई दवाई की सलाह नहीं देते। कुछ डाइट में ज़रूर मॉडिफिकेशन करते हैं, क्योंकि समय के हिसाब से डाइट जो है वो ज़रूरी है, बॉडी में वीकनेस आ जाती है। एक्यूपंक्चर, दादू से एक्यूपंक्चर में थायराइड का कंप्लीट ट्रीटमेंट है, पूरा क्योर मौजूद है, और एक बार जब ख़त्म हो जाता है तो दोबारा थायराइड नहीं होता है, किसी भी तरह की दवाई की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। इसी विषय में जिन लोगों का हमारे यहाँ ट्रीटमेंट चलता है, आज उन्हीं में से हमारे सामने संगीता जी मौजूद हैं। संगीता भल्ला नाम इनका है। करीब 2 साल पहले इनका थायराइड का ट्रीटमेंट मैंने करा था। करीब 3-4 महीने ट्रीटमेंट मुश्किल से चला होगा, मतलब 50-60 सिटिंग लगाई होंगी। और उसके बाद में आज तक भी, अभी ये दोबारा इनको एक प्रॉब्लम हुई है सार्कोइडोसिस की, लंग्स की प्रॉब्लम है, जो उसके ट्रीटमेंट के लिए आई। तो उन्होंने मुझे बताया, मुझे याद भी नहीं था, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने थायराइड का जो कराया था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी अभी कोई मेडिसिन मैं नहीं खाती हूँ और एकदम फिट हूँ, कोई थायराइड मुझे अभी नहीं है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, तो मुझे लगा कि ये मैसेज आप सब तक भी जाना चाहिए। और थायराइड का जो प्रॉब्लम है बहुत कॉमन है, खास करके मेल हो चाहे फीमेल्स हो, जिनको भी ये होती है उनकी हार्मोनल स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। और जब वज़न बढ़ता है तो वज़न कंट्रोल नहीं होता, बोन्स वीक हो जाती हैं, बहुत सारी और डिजीज़ भी आ जाती हैं। तो ऐसे सबसे बचने के लिए, ठीक होने के लिए, थायराइड से मुक्ति पाने के लिए, हमेशा के लिए ये एक्यूपंक्चर का एक विधान है। दादू से एक्यूपंक्चर में इसका पूरा ट्रीटमेंट मौजूद है। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं मुखातिब होती हूँ संगीता जी की तरफ। आप उन्हीं से सुनिए कि उनके विचार इस विषय में क्या हैं। संगीता जी, आप हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कराती रही हैं, हाँ तो जी। आपका इस बारे में क्या विचार है? मेरे को काफ़ी दिनों से थायराइड था, मैं बहुत परेशान थी। लेकिन जब मेरे को पता चला यहाँ दादू एक्यूपंक्चर का, तो मैं यहाँ पर आई, यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया। 2 महीने का मैंने लिया, लेकिन 4 महीने का बोला था, लेकिन मैंने 2-3 महीने का ऐसे ही कुछ लिया, तो उसके बाद मैं आ नहीं पाई। लेकिन आज 2.5 साल हो गए हैं, 2-2.5 साल मैं जब भी उसका थायराइड का करवाती हूँ, जो रिपोर्ट आता है बिल्कुल नॉर्मल आता है। और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ना मेरा वज़न बढ़ रहा है, ना मेरे गले में दिक्कत है, कोई कमज़ोरी नहीं है, कोई कुछ नहीं। क्या कोई दवाई भी खाती हैं आप? नहीं, दवाई नहीं खाती, बिल्कुल नहीं खाती दवाई। और इसके अलावा मैं जो भी टेस्ट कराती हूँ बिल्कुल नॉर्मल आता है, रूटीन जैसे पहले था बिल्कुल नॉर्मल, वैसे ही हूँ मैं आज भी हूँ। बॉडी में कुछ एनर्जी महसूस होती है? हाँ, बॉडी में बहुत मेरे को एनर्जी, जो भी पहले काम करने का मन नहीं करता था, अब मैं सुबह जैसे 4 बजे पहले उठती थी। जब थायराइड था तो मैं 10-10 बजे तक, 9-10 बजे बहुत आलस आता था, काम नहीं कर पाती थी। लेकिन अब मैं सुबह वही 5 बजे रूटीन हो गया कि 5 बजे उठ के सारा काम भी करती हूँ, थकान भी नहीं होती, कोई कुछ नहीं। और थायराइड बिल्कुल ठीक है मेरा इस टाइम। और मैं आप सबको यही कहूँगी कि और जो भी है एक्यूपंक्चर
बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है और ये जड़ से ही ख़त्म करता है बीमारी। मैंने खुद, मेरे को जो पता चला था, अब मेरे को एक दूसरी शुरू हुई है जो कि लंग्स का दिक्कत है, वो है सिरोडोसिस। ये डॉक्टरों ने सब ने कहा कि कोई इलाज नहीं है इसका, और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं आगे, और मेरे को दर्द भी बहुत, सीने में दर्द होता था बहुत ज़्यादा। फिर मैं यहीं पर आई हूँ दादी पिंचर। मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं यहाँ से ठीक होकर जाऊँगी, और मैंने 8-10 दिन का भी ट्रीटमेंट लिया है। मेरे को काफ़ी आराम महसूस हुआ है। जैसे पहले हाफ थी, ज़्यादा थी, दर्द ज़्यादा होता था, थोड़ा सा कम हो गया। मेरे को पूरा विश्वास है मैं बिल्कुल ठीक होकर जाऊँगी यहाँ से। थैंक यू सो मच संगीता जी। और इसी के साथ में दोस्तों, इस तरह की अनेकों बीमारियों के लिए हम समय समय पर अपनी वीडियो रिलीज़ करते हैं। आप में से भी अगर किसी को भी थायराइड की प्रॉब्लम है, या जैसे इनको एक और समस्या है, ये सार्कोडोसिस, लंग्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, लंग्स पूरे फिल हो जाते हैं, सांस लेना दूभर हो जाता है और बहुत जल्दी इंसान ऑक्सीजन पर चला जाता है, जनरेटर यूज होना शुरू हो जाता है उसके लिए। और एक तरह का ये समझिए कि लाइफ हेलो के रह जाती है, इंसान किसी तरह से भी संभल नहीं पाता। तो वो एक डेंजरस डिजीज़ है, उसका भी ट्रीटमेंट हमारे अंडर चल रहा है, और ये काफ़ी हद तक 8-10 दिन में रिकवर भी कर चुकी हैं। फीवर रहता था रात दिन, क्योंकि इन्फेक्शन है लंग्स के अंदर, तो वो इन्फेक्शन भी इनका ख़त्म हो गया और फीवर नहीं है। ऐसी अनेकों बीमारियाँ हैं